बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 10 मार्च 2022 रोज़ जुमेरात सऊदी अरब की शाम की अहम तरीन अपडेट्स के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरों पर नजर रखना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लाते हैं आप तक सऊदी अरब भर की ऑथेंटिक खबरें। आज के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम अपडेट शामिल करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी एयर डिफेंस ने जदान में हौथियों का ड्रोन गिरा दिया। सऊदी एयर डिफेंस ने बुध को रात के जदान शहर की तरफ भेजे जाने वाले हौथियों के ड्रोन को तबाह कर दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक ड्रोन हमला यमन के गवर्नरेट अल हदीदा से किया गया। तबाह किए जाने वाले ड्रोन के टुकड़े शहरी अहदाफ में बिखर गए, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। याद रहे कि हौथी मलेशिया सरहद पार से सऊदी अरब के इलाकों पर हमले जारी रखे हुए हैं। सऊदी वज़ारत सेहत के मुआवन सेक्रेटरी के लिए अरब डॉक्टर अवार्ड। सऊदी वज़ारत सेहत में मुआवन सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी ने अरब डॉक्टर अवार्ड 2021 हासिल कर लिया। डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी का इंतखाब मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में अरब लीग जनरल सेक्रेटरीट में मुनक्कद तीसरे इजलास के दौरान अवार्ड कमेटी ने किया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक अवार्ड कमेटी ने 3 डॉक्टरों को 2021 का अवार्ड देने का फैसला किया। सऊदी अरब से डॉक्टर अब्दुल्ला सीरी को आला तरीन अवार्ड देने का फैसला किया गया। हरमैन शरीफैन में दाखिले के लिए तवक्कल न दिखाने की शर्त ख़त्म। वज़ारत हज और उम्रा ने हरमैन शरीफैन में हिफाज़त तदाबीर में मज़ीद नरमी कर दी है। ज़ायरीन का दाखिले से पहले तवक्कुलनामे में स्टेटस दिखाने की शर्त ख़त्म कर दी गई। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ारत ने कहा, मस्जिद हरम और मस्जिद नबी में अब ज़ायरीन तवक्कुलनामे में अपना स्टेटस दिखाए बगैर दाखिल हो सकते हैं। वज़ारत ने कहा, इससे पहले मस्जिद हरम में नमाज के लिए और मस्जिद नबी में ज़ियारत के लिए इजाज़तनामे की शर्त ख़त्म कर दी थी। हरमैन शरीफैन में समाजी फासले को भी ख़त्म कर दिया गया था, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन पर PCR की शर्त को भी मनसूख कर दिया गया था। दरअंदाजों को पनाह देना जुर्म है, पब्लिक प्रोसिक्यूशन का इंतबाह। सऊदी पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने शहरियों और गैर मुल्कियों को खबरदार किया था कि सरहदों की दरअंदाजी करने वालों को पनाह देना संगीन जुर्म है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन के मुताबिक दरअंदाजों के साथ किसी भी किस्म की मुआवनत करना, ट्रांसपोर्ट फ्राहम करना, पनाह देना या उनके जुर्म को छुपाना काबिल मुआखज़ा है। ऐसा करने पर कम से कम 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल तक की कैद की सज़ा और 10 लाख रियाल तक का जुर्माना होगा। दरअंदाज को पनाह दी गई तो वो मकान, और अगर ट्रांसपोर्ट की सहूलत फ्राहम की गई तो वह गाड़ी भी जब्त कर ली जाएगी। इदारे के मुताबिक दरअंदाज मुल्क की सरहदों की खिलाफवर्जी करने पर मुजरिम है, उसके साथ किसी भी किस्म का ताउन जुर्म शुमार किया जाएगा। रमज़ान में उम्रे का इजाज़तनामा हासिल करने वालों का गैर मामूली रश। वज़ारत हज और उम्रा की तरफ से रमज़ान में उम्रा इजाज़तनामों का इजरा शुरू किए जाने के बाद जो सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद ने बुकिंग करवा दी। रमज़ान के शुरू के 13 दिन तक बुकिंग स्लॉट बिल्कुल रेड। रमज़ान के शुरू के 8 दिन के दौरान मस्जिद हरम में गैर मामूली रश होगा। रमज़ान भर हर जुमे को शदीद रश देखने में आ रहा है। तवक्कुल और एतमन्ना एप्लीकेशन में रमज़ान के 30 दिन की बुकिंग ही नहीं मिल रही। दीगर दिनों में किसी दिन रश कम है तो किसी दिन दरमियाने दर्जे का। किसी दिन सबज निशान है जिसकी मानी मामूली रश के निशान नहीं है। सुर्ख निशान का मतलब है कि बुकिंग तो हो सकती है मगर रश बहुत ज़्यादा है। अगर आप भी बुकिंग करना चाहते हैं तो 31 मार्च तक आप एतमन्ना और तवक्कुल के ज़रिए उम्रा इजाज़तनामा जारी करवा सकते हैं। सऊदी शहरियों पर थाईलैंड के लिए सफरी पाबंदी ख़त्म कर दी गई। सऊदी अरब के महकमा पासपोर्ट ने सऊदी शहरियों पर थाईलैंड जाने के लिए आए सफरी पाबंदी को ख़त्म करने और थाई बाशिंदों को सऊदी अरब आने की इजाज़त देने का ऐलान कर दिया। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में उन तमाम शहरियों पर जो बैरून मुल्क सफ़र की ख्वाहिश रखते हैं अपने पासपोर्ट को महफूज रखने, लापरवाही न बरतने या उसे गैर महफूज जगह पर न रखने की अहमियत पर जोर दिया है। सऊदी अरब और थाईलैंड ने जनवरी में मुकम्मल सफारती ताल्लुकात बहाल करने का ऐलान किया था। यह फैसला थाई वज़ीर आज़म के दौरा सऊदी अरब के मौका पर किया गया था। मस्जिद हरम में इफ्तार इजाज़तनामे की शराइत क्या हैं? सऊदी अरब में पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से हरमैन शरीफैन में इफ्तार इजाज़तनामों के हवाले से कमी देखने में आई, मगर इस साल दफ्तर खान जो है इफ्तार दस्तरखान उसके इजाज़तनामे जारी किए जा रहे हैं। हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने इस साल मस्जिद हरम मक्का मुकरमा में ज़ायरीन को इफ्तार कराने के लिए इजाज़तनामों के इजरा की शराइत मुकर्रर कर दी हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने कहा कि इफ्तार कराने के लिए इजाज़तनामे 10 शराइत पूरी करने पर मिलेंगे। शराइत में कहा गया कि रमज़ान के दौरान इफ्तार कराने का इजाज़तनामा उन लोगों को जारी होगा जिनके पास पहले से इजाज़तनामे होंगे। दूसरी शर्त यह है कि इफ्तार वही लोग करा सकेंगे जो वैक्सीन की मतलूबा खुराकें बूस्टर डोज समेत दिए हुए होंगे। उनसे हेल्थ पासपोर्ट की कॉपी तलब की जाएगी।
वजारत सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन सर्टिफिकेट पेश करने के लिए भी कहा जाएगा। इजाज़तनामे की इजरा की एक शर्त यह भी होगी कि उम्मीदवार मुकर्रर मुकाम पर ही इफ्तार दस्तरखान लगाएगा। अगर गुंजाइश होगी तो इजाज़तनामा दिया जाएगा। इफ्तार कराते वक्त इजाज़तनामा साथ रखना होगा, उस पर कुछ भी लिखने की इजाज़त नहीं होगी। खजूरें तकसीम करने के हवाले से 2 पाबंदियाँ करना होगी। एक तो ये कि खजूरें पैकेट में हों और उनकी घुटलियाँ निकली हुई हों। इस बात की भी पाबंदी करना होगी कि इफ्तार पैकेट पेश करते वक्त कोरोना SOPs का ख्याल रखा जाए। इजाज़तनामे में इफ्तार कराने वालों की तादाद मुतय्यन होगी और उसकी पाबंदी करना होगी। इजाज़तनामा हासिल करते वक्त मुतल्लिका अफराद के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी पेश करना होगी। अबशर के ज़रिए नीलामी होगी आज स्पेशल नंबर प्लेट्स की। सऊदी महकमा ट्रैफिक ने कहा कि गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की नुमाया नंबर प्लेटें हैं उनकी नीलामी आज जुमेरात से होगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक नीलामी अबशर पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होगी, जिसमें हर वो शख्स हिस्सा ले सकता है जिसके पास उसका अबशर अकाउंट है। महकमा ट्रैफिक के मुताबिक नुमाया नंबर प्लेट यानी कि स्पेशल नंबर प्लेट की नुमाइश आज से इतवार 13 मार्च तक जारी रहेगी। महकमे ने कहा नीलामी में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद लोग अबशर अकाउंट खोलें, माई सर्विसेज पर जाएं, महकमा ट्रैफिक पर क्लिक करें, वहां से नीलामी में शरीक हो सकते हैं। महकमे ने कहा हर नंबर प्लेट की कीमत उसके मुनफरद हरूफ और नंबरों की बुनियाद पर है। रियाद में 4 महीनों में 1000 से ज़्यादा दुकानें बंद। रियाद म्यूनसिपलिटी ने पिछले 4 महीने के दौरान कई कार्रवाइयाँ की हैं। 1035 तजारती इदारे बंद कर दिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक म्यूनसिपलिटी ने कहा कि छापों के दौरान 12 सरकारी इदारे जो हैं वो भी ताउन किए उन्होंने। और म्यूनसिपलिटी ने कहा कि तफ्तीशी कार्रवाइयों में वसी रियाद को तरजीह दी गई, जहाँ ज़ाब्तों की खिलाफवर्जी के कई वाक़यात रिकॉर्ड किए गए। जिन तजारती इदारों को बंद किया गया उनमें से कुछ के पास लाइसेंस नहीं था, जबकि कुछ लोग बल्दिया के ज़वाबत की खिलाफवर्जी के भी मुर्तकिब हो रहे थे। बीवी इकामा पर और जो है शोहर विजिट पर क्या नौमलूद का इकामा बन सकता है। इस हवाले से महकमा पासपोर्ट से दरियाफ्त किया गया तो उनका कहना था खातून इकामा होल्डर है और कानून के मुताबिक पैदा होने वाले बच्चों के लिए इकामा की शर्त वालिदैन का इकामा होल्डर होना ज़रूरी है। बच्चों की कफालत शौहर के ज़िम्मे होती है, क्योंकि आप शौहर के इकामा पर नहीं, इसलिए बच्चे का इकामा नहीं बन सकता। इस सूरत में अगर आपने नौमलूद का डिजिटल पैदाइशी सर्टिफिकेट इदारा अहवाल मदीना से जारी कराया है तो यकीनी तौर पर बच्चे का इंदराज शौहर के इमिग्रेशन नंबर पर किया गया होगा। अगर सर्टिफिकेट डिजिटल नहीं बल्कि हाथ से लिखा हुआ आर्जी बर्थ सर्टिफिकेट है तो इस सूरत में महकमा अहवाल मदीना में इंदराज कराने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने मुल्क के सफारत खाने से बच्चे का पासपोर्ट या सफरी डॉक्यूमेंट जारी कर लें जिस पर आप बच्चे को ले जा सकती हैं। वाज़ेह रहे सऊदी अरब में हुकूमत की जानब से विज़िट वीज़ों पर जो है आने वालों के लिए जो ख़ास मुद्दत होती है उस दौरान आपको वापस जाना होता है और यानी कि मैक्सिमम आप 180 डेज़ तक का स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से एग्ज़िट करना होता है और एग्ज़िट करने के बाद आप दोबारा से सऊदी अरब आ सकते हैं अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री विज़िट वीज़ा है। अगर सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा है तो आप सिंगल एंट्री विज़िट वीज़ा पर जाएंगे और दोबारा फिर नया वीज़ा लेके आप दोबारा कभी भी आ सकते हैं। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। हमें इजाज़त दीजिए। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।